नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग एरिस्टोटल की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 जिसमें हमने एरिस्टोटल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और थियरी ऑफ स्टेट को कवर किया था, पार्ट 2 जिसमें सिटीजनशिप की थियरी कवर की गई थी, और पार्ट 3 जिसमें एरिस्टोटल की थियरी ऑफ स्लेवरी को कवर किया गया। वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर ज़रूर देखिए। ये एरिस्टोटल वीडियो सीरीज का पार्ट 4th वीडियो है जिसमें हम एरिस्टोटल की थियरी ऑफ प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। ऐसे ही बाकी थियरीज को भी कवर करेंगे। ऐसे ही प्लेटो की वीडियो सीरीज ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। तो ये जो है पार्ट 4 वीडियो है जिसमें हम एरिस्टोटल की थियरी ऑफ प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। एक और बात मैं चाहती हूँ, मेरे व्यूअर्स को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिले, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अपने वीडियो के एंड में हमेशा मैं एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगी जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो और उनका फ़ायदा हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल की थियरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या थी? थियरी ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी की थियरी, मतलब एरिस्टोटल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए, उसका यूज़ कैसे होना चाहिए। ठीक है, देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लो। एरिस्टोटल के जो गुरु थे प्लेटो, उन्होंने भी एक ऐसी ही थियरी दी थी, कम्युनिज्म, थियरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। प्लेटो वीडियो सीरीज में कवर्ड है, आपने नहीं देखा जाकर ज़रूर देखिए। अगर वो देख लेते हैं आप तो आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा, ये थियरी। ठीक है, तो एरिस्टोटल के जो गुरु थे प्लेटो, उन्होंने बताया कि थियरी ऑफ कि मान लो जो रूलर क्लास है, जो राजा है, जो फिलोसोफर क्लास है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो अगर उसके पास पावर के साथ साथ प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा आ जाए तो वो करप्ट हो जाएगा। इसलिए प्लेटो का ये मानना था कि जो फिलोसोफर क्लास है उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनकी पर्सनल कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी फिलोसोफर क्लास के पास, किसी रूलर क्लास के इंसान के पास अगर कोई चेयर है, कोई टेबल है, तो वो उसका पर्सनल नहीं होना चाहिए। ऐसा रूल होना चाहिए कि वो कॉमन हो, हर कोई उसको यूज़ कर सके, कुछ भी पर्सनल ना हो फिलोसोफर क्लास के पास, रूलर क्लास के पास, ताकि वो करप्शन से बच सके। लेकिन प्लेटो के ही शिष्य एरिस्टोटल उनकी इस थियरी को क्रिटिसाइज करते हैं। एरिस्टोटल का मानना है कि पर्सनल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मोटिवेशन का जरिया होता है। अगर आपके पास पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है तो आप उस लगन के साथ काम नहीं कर सकते, ये एरिस्टोटल का मानना था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और अपने गुरु प्लेटो के थियरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज करते हुए एरिस्टोटल अपनी थियरी ऑफ प्रॉपर्टी देते हैं। इस थियरी में एरिस्टोटल क्या क्या बातें बता रहे हैं वो हम देखते हैं। देखो, अगर कोई भी फिलोसोफर जो है वो अगर कोई थियरी देता है तो वो मोस्टली हर एस्पेक्ट आपको दिखाता है। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसमें से बेस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग वो उसको अपनी थियरी में इंक्लूड करता है। इसी तरह से एरिस्टोटल ने भी प्रॉपर्टी के 3 सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा प्रॉपर्टी का कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज़ भी हो सकता है। दूसरा, प्रॉपर्टी का कॉमन ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज़ भी हो सकता है। और तीसरा, प्रॉपर्टी का इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज़ भी हो सकता है। यानी प्रॉपर्टी इन 3 तरीकों से सोसाइटी में रह सकती है, यूज़ की जा सकती है। लेकिन इसमें से बेस्ट तरीका क्या है, यानी कि एरिस्टोटल की थियरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, वो उसको बताते हैं। तो आइए एक एक करके एरिस्टोटल के इन तीनों सिस्टम को, प्रॉपर्टी के तीनों सिस्टम्स को हम देखते हैं। पहला, एरिस्टोटल बताते हैं कॉमन ओनरशिप और कॉमन यूज़, यानी कि प्रॉपर्टी ऐसे भी हो सकती है कि हर कोई उसका मालिक हो और हर कोई उसको यूज़ भी कर सके। यानी अगर कोई गार्डन का एग्जांपल लेते हैं तो उस गार्डन का मालिक मैं भी हूँ, आप भी हैं और बाकी लोग भी हैं, और उसको यूज़ भी हम सब साथ में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एरिस्टोटल ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एवरीवन्स प्रॉपर्टी इज़ नो वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे रोड का एग्जांपल ले लो आप, हमारे यहाँ सड़कें हैं, वो हम सब की प्रॉपर्टी है, हम सब उसको यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेना नहीं चाहता। अपने घर को साफ करके लोग कूड़ा सड़क पे निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो सबकी प्रॉपर्टी है ना भाई, भले ही वो मेरी भी है, लेकिन क्योंकि वो सबकी है इसलिए मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। इसलिए एरिस्टोटल का ये मानना है कि एवरीवन्स प्रॉपर्टी इज़ नो वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए वो इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये कॉमन ओनरशिप और कॉमन यूज़ का आइडिया ना तो उस प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, ना तो सोसाइटी के लिए अच्छा है। ठीक है, और ये मोटिवेशन भी नहीं रहेगा लोगों के अंदर। यानी कि किसको मोटिवेशन होता है कि हम चल के सड़क आज साफ़ कर देंगे ताकि लोग आए तो कहें देखो इसने अपने सड़क को कितना साफ़ रखा है, तो मोटिवेशन नहीं होता है। लोगों को लगता है वो करेंगे, उनका भी तो है ना। तो इसलिए कॉमन ओनरशिप और कॉमन यूज़ के
आइडिया को, मतलब प्रॉपर्टी के कॉमन ओनरशिप और कॉमन यूज़ के आइडिया को एरिस्टोटल रिजेक्ट करते हैं। दूसरा कंसेप्ट वो सिस्टम क्या बताते हैं कि कॉमन ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज़ हो सकता है, यानी कि हर कोई उसका मालिक हो लेकिन कोई एक ही उसको यूज़ करे। तो ये तो सुन के ही इलॉजिकल लग रहा है ना, तो एरिस्टोटल ने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये तो ना बिल्कुल ये लॉजिकल नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। और अगर मान लो ये कोई प्रॉपर्टी है, हर किसी की प्रॉपर्टी है, मेरी भी है, आपकी भी है, आप सब बाकी लोगों की भी है, लेकिन यूज़ उसको कोई एक ही करेगा, तो यहाँ पे तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, मेरा आपका, उस इंसान का ही फ़ायदा हो रहा है। तो ये तो पूरी तरह से इलॉजिकल सिस्टम है, इसलिए एरिस्टोटल ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। अब तीसरा सिस्टम क्या है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग? इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज़, है ना। तो एरिस्टोटल के लिए ये बेस्ट है, वो इस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं कि कोई एक मालिक हो लेकिन यूज़ हर कोई कर सके। यही है एरिस्टोटल के थियरी ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी का कोई इंडिविजुअल ओनरशिप है, एक ही उसका ओनर है, मालिक एक ही है, लेकिन यूज़ उसको हर कोई कर सकता है। जैसे राजा के टाइम पे होता था कि अगर कोई गार्डन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई गार्डन है, कोई उद्यान है, राजा का ये गार्डन है, लेकिन वो उसकी सारी प्रजा आकर उसको यूज़ करे, इस तरह से, है ना। राजा ने कुछ बनवा दिया पब्लिक यूज़ के लिए, मालिक तो राजा ही है लेकिन उसको हर कोई यूज़ करेगा। तो एरिस्टोटल जो है इस कंसेप्ट को, इस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, और यही है एरिस्टोटल की थियरी ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी का इंडिविजुअल ओनरशिप हो, यानी कोई एक ही मालिक हो लेकिन उसको हर कोई यूज़ कर सके, उसका कॉमन यूज़ हो। ठीक है, अब आते हैं, अब इस पॉइंट को हम थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, थर्ड पॉइंट को, इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज़ को। ठीक है, क्योंकि यही है एरिस्टोटल का थियरी ऑफ प्रॉपर्टी। देखो, इंडिविजुअल ओनरशिप का क्या बेनिफिट होगा? अगर कोई एक ही मालिक है उस प्रॉपर्टी का, तो उसके अंदर सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहेगा। भले ही राजा का गार्डन, भले ही गवर्नमेंट ने कुछ बनवाया है तो उसे सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक मोटिवेशन है, क्योंकि सबको पता है कि ये उसका ही है। सबको पता है अगर किसी राजा ने वो बनवाया है तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कितना ज़्यादा काबिल है, इसलिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहेगा और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होगा कि हाँ मैंने ये कराया है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा और सोशल स्टेबिलिटी भी रहेगी। कैसे? देखो, जो भी ये सब काम करेगा, जो भी ओनर होगा, वो मैन ऑफ रीज़न होगा, उसके अंदर तर्क शक्ति बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा उसका इंटेलेक्चुअल लेवल होगा, तो इसलिए वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो बहुत सारे ओनर हो जाएं, तो जैसे आपने देखा है कि धरना प्रदर्शन करते वक्त लोग सरकारी चीज़ों का तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ओनर है भैया, मैं क्या करूं, है ना। मतलब उनके अंदर कोई अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं होता है उसको सिक्योर करने का। लेकिन अगर कोई लॉजिकल इंसान है, वो अगर कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, तो वो उसका पूरा ध्यान रखेगा और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा, और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ से उसको प्रोटेक्ट करके भी रखेगा। ठीक है, तो सोशल स्टेबिलिटी भी रहेगी। तो इस तरह से ये सारे बेनिफिट्स हैं इंडिविजुअल ओनरशिप के। अब कॉमन यूज़ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? देखो, एरिस्टोटल का ये मानना है कि अगर एक्सट्रीम प्रॉपर्टी, जब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जाती है किसी के पास, तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। यानी कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकती हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि मैं उसको सबके लिए ओपन कर दूँ। ठीक है, तो मेरे पास भी वेल्थ मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट है कॉमन यूज़ का, कि प्रॉपर्टी का सही जगह सही तरह से इस्तेमाल भी हो पाएगा, लोगों का फ़ायदा भी हो पाएगा। और क्या है कि देखो, मैन एक सोशल एनिमल है, ठीक है, और उसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सोसाइटी इंसान की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अच्छा है, होगा हमारे लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, कि अगर हमारे पास कुछ सरप्लस होता है प्रॉपर्टी में, वेल्थ में, तो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको लोगों के लिए ओपन कर दें। तो ये कॉमन यूज़ के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के शिष्य हैं। तो प्लेटो जो कहते हैं कि प्लेटो जो अपनी थियरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में कहते हैं कि रूलर क्लास के पास, फिलोसोफर क्लास के पास जो है वो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, पर्सनल प्रॉपर्टी। इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं एरिस्टोटल, वो अपनी थियरी ऑफ प्रॉपर्टी देते हैं और कहते हैं नहीं, पर्सनल प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है
और इसी वजह से वो अपनी थियरी ऑफ प्रॉपर्टी में बताते हैं 3 चीज़ें, 3 कंसेप्ट्स बताते हैं, 3 तरह से प्रॉपर्टी का यूज़ हो सकता है और उसमें से तीसरे वाले को वो बेस्ट बताते हैं, इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज़। तो अगर आपसे कोई 2 लाइन में पूछे कि एरिस्टोटल की थियरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, तो आप बता सकते हैं कि एरिस्टोटल की थियरी ऑफ प्रॉपर्टी में वो बताते हैं कि सबसे पहले तो उनके अकॉर्डिंग पर्सनल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कैसे होने चाहिए, उसका इंडिविजुअल ओनरशिप होना चाहिए और कॉमन यूज़ होना चाहिए, यानी कि कोई एक उसका मालिक हो और वो लोगों के लिए पब्लिक कर दे, मतलब कॉमन यूज़ हो प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ये है एरिस्टोटल की थियरी ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो है ये सरप्लस प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। ये नहीं कि अगर मेरे पास थोड़ा सा है जिसमें मैं खुद का ही खर्चा नहीं चला पा रही हूँ तो मैं दूसरों के लिए उसको ओपन कर दूँ। उनके कहने का मतलब है अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है, तो उसका यूज़ कैसे होना चाहिए, उसका वेल्थ, वो प्रॉपर्टी तो उसकी पर्सनल होनी चाहिए लेकिन यूज़ उसका हर कोई कर सके, यानी कि इंडिविजुअल ओनरशिप, कॉमन यूज़। तो एरिस्टोटल की थियरी ऑफ प्रॉपर्टी इन 1 लाइन, इंडिविजुअल ओनरशिप, कॉमन यूज़। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट देख लो कि एरिस्टोटल की थियरी ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो गांधी जी के आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप के बहुत करीब है। गांधी जी का आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप क्या था कि अगर किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा धन हो जा रहा है, बहुत वेल्थ है, सरप्लस है, तो वो लोगों को जो है लोगों के लिए ओपन कर दे, यानी कि अगर मैं अपने खाने पेट भरने भर का कमा रही हूँ तब तो ठीक है, मैं पर्सनल प्रॉपर्टी रख सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास इतना ज़्यादा है कि वो मेरे यूज़ से, कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मुझे ये लोगों के लिए ओपन कर देना चाहिए, मुझे वो लोगों में बांट देना चाहिए, उसको उसका कम्युनिज्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो जो एरिस्टोटल का थियरी ऑफ प्रॉपर्टी है वो गांधीयन आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप के बहुत करीब है। ठीक है, तो ये था एरिस्टोटल का थियरी ऑफ प्रॉपर्टी। अब हम वो इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अपनी इस वीडियो में मैं सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को क्या एक्स्ट्रा बताना चाहती हूँ, तो वो ये बात है, देखो हमारा संविधान जो है वो ओरिजिनली हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में लिखा गया था और हमारे संविधान को प्रिंट नहीं किया गया था, ना ही टाइप किया गया था। हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में हमारा संविधान हैंड रिटन था ओरिजिनली। ठीक है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इस पूरी दुनिया का, और इसे अपने हाथों से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, तो ये था एक्स्ट्रा नॉलेज जो आई थिंक सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एरिस्टोटल के बाकी पार्ट्स भी अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं एरिस्टोटल का थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कवर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।